शांति। आज 21 जून 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 21st June 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical Secrets of Today's Murli for Motivating the Self। आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये कोइंसिडेंस है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तारीख 21 रखी गई है और योग से हमें 21 जन्मों की राजाई मिलती है। आज विशेष केवल भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में योग के बारे में जागरूकता लाई जाती है। लोग विशेष इसका अभ्यास करते हैं। इवन देखा गया है कि कुछ मुस्लिम देश भी योग का अभ्यास करते हैं। हालांकि कुछ देशों में योग के ऊपर बंदी भी लाई गई है क्योंकि वो समझते हैं ये किसी दूसरे धर्म की बात है और लोग इनसे प्रभावित हो जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक डेटा आते जा रहा है कि योग से फायदा होता है और लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस है, स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं और सिंपल एक्सरसाइज करने से अगर बीमारियां ठीक हो सकती है तो क्यों नहीं करें। हालांकि ये बात भी सच है कि आजकल दोनों प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों ने इसको बिजनेस भी बना दिया है। योग भारत में फ्री में सिखाया जाता था। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो अंग्रेजों को आने के पहले भारत में जो लगभग 7 लाख गांव थे, हर गांव में एक गुरुकुल होता था और गुरुकुल की प्रथा थी। वहां पे सिस्टम थी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य में पढ़ाई होती थी। तो कई माँ बाप अपने बच्चों को 5 साल के बाद जैसे ही बच्चा सज्ञान हो जाए तो उसे योग और बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज देते थे और गुरुकुल में सर्वांगीण पढ़ाई दी जाती थी जिसमें योग प्रमुख सब्जेक्ट होता था। तो घर घर में होता था ये। इवन बहनें माताएं भी योग का अभ्यास करते थे। भारत में आज ऐसे गांव है जहां बहनें और माताएं, मैं वंडर खाता हूँ ऐसे वीडियो देखकर। 90 इयर्स के ऊपर है लेकिन बॉडी के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। बचपन से ही करते हैं तो शरीर फ्लेक्सिबल रहता है, लवचिक रहता है और बीमारियों से दूर रहता है। तो भारत में बहुत स्कूल ऑफ योगा है जिसमें अयंगार योगा या मुंगेर आश्रम ये काफ़ी फेमस है, जिनसे सर्टिफिकेट कोर्सेस बनते गए।
और फिर बाबा रामदेव ने इसको बहुत प्रचलित किया। लेकिन कहने का भाव है कि ये फ्री में सिखाया जाता था, अभी इसका बिजनेस हो रहा है और लोग हेल्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बाबा के सेंटर भी पूरे भारत में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम करते हैं। विशेष गवर्नमेंट से हमको लेटर आता है और हम इसका पूरा रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजते हैं। कई सेंटर पर तो फुल मंथ जून महीने में रोज योग होता है, योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों ने योग को गलत समझा है। उनको लगता है योग माना एक्सरसाइज। डेफिनेटली ये एक्सरसाइज है, बाबा भी शब्द इस्तेमाल करता है ड्रिल। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज? बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट कहा हुआ है, हालांकि ये बात बहुत योगाचार्य को अच्छी नहीं लगेंगी, जो बाबा के बच्चे हठ योग सिखाते हैं उनको अच्छी नहीं लगेंगी, कि बाबा ने प्राणायाम करने से मना किया है। प्राणायाम चढ़ाना नहीं है, ये बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है, लेकिन बाबा ने एक्सरसाइज करने को जरूर कहा है। अभी बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ये हमको समझना चाहिए। देर इज नथिंग रॉन्ग विथ प्राणायाम लेकिन अभी इतने सारे प्राणायाम सिखाने वाले हो गए हैं, अगर हम भी प्राणायाम सिखाए तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये लोग भी प्राणायाम ही सिखाते हैं। बाबा ने कहा राजयोग सर्व योगों का राजा है, जैसे कि नाम कहता है राजयोग है ये। और राजयोग और हठ योग में फर्क है, हमारे भाई बहन इसे अच्छी तरह समझाते हैं। और एक गलत फहमी है कि योग माना, लोगों को लगता है प्राणायाम और आसन यही योग है, जबकि जो पातंजलि मुनि ने अष्टांग योग सिखाया उसमें 8 अंग हैं। और जो बाबा के बच्चे पुराने इसका अभ्यास करते वो सब ये जानते हैं कि यम नियम फाउंडेशन है, उसके बाद प्राणायाम आसन है, प्रत्याहार है, ध्यान धारणा और समाधि। तो ये 8 ही अंग है। लेकिन लोग ज्यादातर प्राणायाम और आसन को ही योग समझते हैं। विदेश में तो योग को योगा कर दिया है और योगा माना वो एक्सरसाइज ही समझते हैं। तो हमको इसके बारे में लोगों में जानकारी लानी है कि योग माना केवल प्राणायाम और आसन नहीं है। दूसरी तीसरी बात कि जैसे ही आप राजयोग करने लगते हो तो अपने आप आपका सांस गहरा होने लगता है, और जो लास्ट स्टेज है उस समाधि अवस्था में आप पहुंचने लगते हो। तो अगर आपका लक्ष्य ही है कि समाधि तक पहुंचना, तो आप एबीसीडी से क्यों शुरुआत करें? जैसे हमारे कुछ भाई बहने ये कहते हैं, और बात ठीक है, कि वो चक्र हीलिंग में शुरुआत करते हैं, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार। तो जहाँ पे ये आज्ञा पर आते हैं, माना दो भ्रुकुटी के मध्य में आते हैं, आईब्रोज के बीच में आते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेज कहते हैं। तो जहां पे ये चक्र थ्योरी समाप्त होती है वहां पे राजयोग की शुरुआत है। हम डायरेक्ट इन सब चीजों को बाईपास करते हैं। तो हम एबीसीडी क्यों करें, हम डायरेक्ट हाईएस्ट जो योग है उसकी शुरुआत करें, क्योंकि अल्टीमेटली वही चाहिए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई लोग, अभी आप प्राणायाम आसन करते हैं तो आपका मन शांत चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए। लेकिन प्राणायाम आसन करने से गुस्से का कोई कनेक्शन नहीं है। गुस्सा तो आत्मा के अंदर है, विकार भी आत्मा के अंदर है, तो जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
और मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि मैंने एक एक योगी से मैं मिला। उस योगी की विशेषता थी, वही प्राणायाम के ऊपर उसकी मास्टरी थी, पर इतनी मास्टरी थी जो आजकल ये जो कोचिंग क्लासेस खोल के रखे हैं प्राणायाम योगा सिखाने वाले, वो तो कुछ नहीं है। ये व्यक्ति 7 दिन तक जमीन के अंदर खड्डा करके अंदर पड़ा रहता था, ऊपर से सब मिट्टी डाल के उसको बंद कर देते थे, और 7 दिन तक वो बिना पानी खाना अंदर पड़ा रहता था। और 7 दिन के बाद वो मिट्टी निकालते थे कि ये तो ये जैसे कि तैसा है। अभी ये भी हठयोग की एक प्रकार की सिद्धि है। माना इस व्यक्ति ने इतनी मास्टरी कर ली कि साइंस के हिसाब से अपने सभी जो भी मेटाबॉलिज्म है या श्वास है, सभी क्रियाओं को शांत कर दिया। अभी इसको ऑक्सीजन भी चाहिए। धरती के अंदर वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता होगा? जमीन के अंदर। पर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे कि आप अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को खींच सकते हैं धरती में से। आप सोचो, जब बीज धरती में डालते हैं तो ऊपर से मिट्टी रहती है, वो बीज तो धरती में ही रहता है, वो भी खींच लेता है सब कुछ चीजें। इवन पानी में भी आप ऑक्सीजन खींच सकते हैं। पानी के अंदर आप डूबे हुए हो, उसमें से भी आप ऑक्सीजन खींच सकते हैं। ऐसा वर्णन गुरु नानक जी के चरित्र में आता है। इवन महाभारत में भी ऐसे बताया गया कि दुर्योधन पानी के नीचे चला गया था। तो ये पॉसिबल है कि पानी में हम ऑक्सीजन खींच सकते, धरती में ऑक्सीजन खींच सकते, लेकिन ये गुड़ विद्याएं है। कहने का भाव है कि ये सब करने के बाद भी उस महायोगी को हमने देखा, उसको कैंसर हुआ था और वो दर्द में तड़प रहा था। तो उसके पास इतनी शक्ति तो थी कि जो धरती के अंदर वो जाके रह सके, लेकिन वो दर्द को सहन नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ मैंने गुलजार दादी को देखा है कि इतनी तकलीफ होने के बाद भी उनके चेहरे पर कभी दर्द का भाव नहीं था। हमारे डॉक्टर अशोक मेहता सुनाते हैं कि जब उन्होंने ऑपरेशन किया, दादी को पूछा तो दादी कोई कंप्लेंट नहीं करती थी, ठीक है करके बोलती थी। तो उनको भी आश्चर्य लगता था। इवन मम्मा के साथ भी ऐसे ही हुआ। मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया प्राइवेट बेड में, तो डॉक्टर उनको देखने को आए राउंड पे। तो उनकी जो ब्राह्मणी थी केयर टेकर, वो बाजू वाले बेड पर थी। तो डॉक्टर ब्राह्मणी के पास गए और उसको पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसे है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं पेशेंट नहीं हूँ, पेशेंट उधर बैठा है, क्योंकि मम्मा को देखकर लगता ही नहीं था कि वो पेशेंट है। तो ये है योग की सिद्धि। तो ना मम्मा ने, ना बाबा ने, ना हमारे दादियों ने कोई प्राणायाम किया, ना आसन किया। उन्होंने तो मन और बुद्धि को शिव बाबा के ऊपर एकाग्र कर दिया। और इसी को आज बाबा ने मुरली में कहा है, अनुभव की अथॉरिटी। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। मैं देख रहा हूँ कि रोज जो मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे बाबा के बच्चे, इवन जो पढ़े लिखे नहीं है। अभी मैंने हिसार में माताओं का क्लास लिया था, तो मैंने देखा गांव की भोली भाली माताएं हैं, लेकिन मुरली के सभी पॉइंट उनको याद है और सभी पॉइंट्स का जवाब देते हैं। तो रोज जो सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो मुरली की बातें तो याद हो जाती है और बुद्धि भी स्वच्छ हो जाती है। और बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है। लेकिन बाबा यही कह रहा है कि अनुभव क्या है। ज्ञान तो समझ में आ गया, मुरली को रिवाइज कर लेते, रिपीट कर लेते, लेकिन अनुभव कितना है। तो बाबा ने कहा आज विशेष हर गुण
अभी आप गुणों की लिस्ट निकालो, 36 गुणों की लिस्ट है। आप कभी पांडव भवन गए तो हिस्ट्री हॉल के बाहर ये गुण लिखे हुए हैं। आजकल तो इंटरनेट पे सब मटेरियल मिल जाता है। हर गुण का अनुभव चाहिए। तो आप आज वो गुणों की लिस्ट सामने रख सकते हैं कि मेरे अंदर एक्यूरेसी, माना मैं एक्यूरेट हूँ हर बात में। मेरे अंदर मैच्योरिटी या परिपक्वता है, कब बोलना है कब चुप रहना है। क्या मेरे अंदर गंभीरता है, क्या मेरे अंदर हर्षित मुखता है, सादगी है। एक एक गुण की गहराई में जाना चाहिए। फिर ऐसे ही शक्ति, कई गुण और शक्ति एक होते हैं। जैसे करेज, धैर्य गुण भी है, निर्भयता गुण भी है, टॉलरेंस सहन शक्ति गुण भी है और शक्ति भी है। ऐसे विशेष 8 शक्तियां हैं। लेकिन आप बाकी की शक्तियां भी अपने अंदर देख सकते हैं कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने बार बार कहा, सहन शक्ति। क्योंकि सभी भाई बहनों में सहन शक्ति सभी समय पर नहीं होती है। कुछ बातों में सहन कर लेते हैं, कुछ बातों में सहन नहीं होते हैं। जैसे कई लोग हैं, मैंने देखा बीमारी में दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो सहन नहीं कर पाते हैं। तो सहन शक्ति भी देखना है कि मेरे अंदर हर परिस्थिति में सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है। कई भाई बहनें सहन कर लेते हैं, लेकिन सहन करने के बाद वो समाते नहीं है, वर्णन कर देते हैं उसको। तो सहन करने के साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। कई भाई बहनों में परखने की शक्ति नहीं होती है, भावना में आ जाते हैं। समझते हैं कि हर एक व्यक्ति मीठा बोलने वाला अच्छा होता है, तो उनकी बातों में आकर परखना ठीक नहीं हुआ तो फंस सकते हैं, और ऐसे फंसे हुए हैं। तो परखने की शक्ति भी चाहिए कि सामने वाली व्यक्ति मेरे पास जो आई है वो किस भाव से आई हुई है, उसका इंटेंशन क्या है। आजकल ऐसा जमाना है कि आप किसी के शब्दों के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग बोलने में बहुत चतुर होते हैं। तो परखना आना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है कि आपको सामने वाला किस भाव से आया है, इसको परखना चाहिए। आजकल क्योंकि कलयुग है, अंतिम समय है, खास करके माताओं बहनों को इसका ध्यान रखना चाहिए। भाइयों को भी बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए। परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने तो परखना और निर्णय करना, इसको सफलता का आधार बताया हुआ है। बाबा के महावाक्य है, परमार्थ और व्यवहार में अगर सफलता चाहिए तो परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए, और परखने के लिए बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए। तो हर गुण, हर शक्ति, तीसरा हर ज्ञान के पॉइंट में अनुभव में संपन्न बनो। तो जो भी ज्ञान के पॉइंट है, अभी बेसिक बात ही ले लो कि आत्मा अति सूक्ष्म है, जिसके अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब ये एक ही बात को ले लो कि कितनी सूक्ष्म है, तो खसखस के दाने से भी सूक्ष्म है। किचन में खसखस का दाना होता है तो उसको बुद्धि में लाओ, उससे भी सूक्ष्म है, तो खसखस से दाने को छोटा करते जाओ। अभी कई लोगों की बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं होती है कि ये सूक्ष्म स्वरूप को बुद्धि में पकड़ के रखे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे बाप को बिंदु रूप में याद करने की कोशिश करते हैं कि बाबा बिंदु है, लेकिन बिंदु खिसक जाता है। ये बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, और बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बिंदु को बुद्धि में पकड़ के रखना, इसके लिए बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए। अभी मैं खुद आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ कि मुझे तो साक्षात्कार हुआ है बिंदु का। तो मैं जानता हूँ बिंदु कितना सूक्ष्म है और कितना चमकीला है। फिर भी मैं ज्यादा देर तक बिंदु को बुद्धि में पकड़ के रख नहीं पाता हूँ।
हालांकि एक ऐसी स्टेज आती है कि बिंदु को बुद्धि में पकड़ा, अपने को बिंदु अनुभव किया और बिंदु बिंदु में समाता जा रहा है, ऐसे विजुअलाइज करके बाबा के गुणों के साथ जब उस प्यार के सागर में हम समा जाते हैं तो वो भूल जाता है कि वो बिंदु है करके, सागर में खो जाते हैं। हालांकि ये अनुभव बहुत थोड़े समय तक रहता है, लेकिन ये शक्तिशाली अनुभव होता है। उस समय ये भूल जाता है कि 5.5 फीट का शरीर है, 70-80 किलो इसका वजन है, ये सब भूल जाता है। तो ये एक ज्ञान की पॉइंट मैंने सुनाई। ऐसे ज्ञान के कितने पॉइंट है, उसके गहराई में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दूसरी पॉइंट, हर एक आत्मा का पार्ट अलग है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। अभी ये पॉइंट भी बुद्धि में धारण हो जानी चाहिए। जैसे मैं पेरेंट्स को जब सेशन लेता हूँ या टीचर्स को सेशन लेता हूँ तो मैं बताता हूँ कि हर एक बच्चा अलग अलग फूल है। बच्चों को फूल बताया हुआ है क्योंकि बच्चे निष्पाप होते हैं, प्योर होते हैं। तो कोई कमल का फूल होता है, कोई गुलाब का फूल होता है, कोई चंपा का फूल होता है। तो मैंने क्या देखा, पेरेंट और टीचर बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि ये फूल अच्छा नहीं है, तुम्हें गुलाब का ही फूल बनना है। तो उस फूल को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि वो गुलाब का फूल ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुलाब को मार्केट में वैल्यू है। अभी वो ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा अपना संस्कार लेकर आया है, उसका बीज उसके अंदर पड़ा है। आप कुछ भी करो, उसके अंदर जो बीज पड़ा है समय पर वो स्प्राउट हो जाएगा। माना उसके जो भी संस्कार है वो इमर्ज हो जाएंगे। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। जिस परिवार में जन्म लिया वो कोंकण का है, खाना पीना अलग है, शास्त्रों का कोई गंध नहीं है। लेकिन जैसे ही समय आया, संस्कृत का कोई गंध नहीं है, समय आया तो सब बातें इमर्ज हो गए। तो आज भी साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो नेचुरल टैलेंट है उसको एनकरेज करना चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो संस्कार लेकर आया हुआ है। तो देखना चाहिए कि हर ज्ञान गुण और शक्ति की अथॉरिटी हूँ, तो ऐसे अथॉरिटी के चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। तो सुनने सुनाने के साथ बाबा ने कहा आज, क्योंकि मुरली सुनते हैं और सुनाते हैं, तो बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। अंडरलाइन है, इस वाक्य को अंडरलाइन करेंगे कि अनुभव के अथॉरिटी वाले अंदर से भरपूर अनुभव करेंगे। जितना जो भरपूर होगा उतना उतना वो शांत होता जाएगा। खाली चीज बहुत आवाज करती है और जो भरपूर होता है वो शांत होता है। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में अगर भरपूर बन जाएंगे तो बाबा ने कहा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाएंगे। और इसके लिए विशेष आज बाबा ने अमृत वेला को याद किया है कि अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। जो भी भाई बहने अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं वो अमृत वेले को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करें। क्योंकि अमृत वेला अगर आपने अच्छा किया तो ऐसे कहते दिन की शुरुआत अच्छी हुई तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। और ये फैक्ट है, और इसकी शुरुआत पहले दिन से ही होती है। आज का दिन मेरा दिन भर अच्छा रहा, मैंने अपने विचारों को अच्छी तरह से मैनेज किया, तो मेरी नींद भी अच्छी आएगी, रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के बाबा से शक्ति लेंगे। क्योंकि दिन फिर बाबा जैसे कहते हैं गोरख धंधे में चला जाता है। दिन भर कर्म योगी बनकर वो मॉर्निंग की स्टेज को मेंटेन करना होता है।
आज विशेष बाबा ने कहा कि हम बाबा के पास किस लिए आए हैं। तो लोग पहाड़ी पर घूमने के लिए जाते हैं। सैनिटोरियम की बात आई है आज, पहले सैनिटोरियम होते थे। सैनिटोरियम माना जहाँ पे स्वस्थ होने के लिए पहाड़ी पर लोग जाते थे, वहाँ की शुद्ध हवा खाते थे और स्वस्थ होते थे। आपको पता हो पहले टीबी की दवाई नहीं थी तो लोगों को जहाँ पर बहुत ऑक्सीजन है वहाँ भेजते थे। महाराष्ट्र में जैसे पंचगनी करके है महाबालेश्वर, ये हिल स्टेशन है, वहाँ पर भेजते थे। वहाँ पे ऑक्सीजन से इम्यूनिटी अच्छी हो जाती थी। तो ऐसे ही पहाड़ी पर हवा खाने को जाते थे। लेकिन आज बाबा ने कहा तुम पहाड़ी पर तीर्थ करने या हवा खाने नहीं आते हो, तुम बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने और बादल भरने। बाबा ने कहा बादल भरकर जाकर फिर बरसना है। जैसे आकाश में पानी से बादल भरते हैं और फिर वो जाकर बरसते हैं, ऐसे हम मधुबन में बाबा से शक्ति लेने जाते हैं और भरकर फिर आकर सेवा करना है। तो ये अभी तो ज्ञान इतना विस्तार में चला गया है कि सभी लोग हर वक्त मधुबन पहुंच नहीं पाए। लेकिन जहां पर भी है वहीं पर हम मधुबन अनुभव करें, मधुबन क्रिएट करें। जैसे दादी जानकी ने विदेश में मधुबन को क्रिएट किया, बाबा ने उनको होमवर्क दिया था कि पूरे विदेश में मधुबन जैसी धरनी बनाओ। तो दादी ने कड़क नियम बनाए, डिसिप्लिन, पवित्रता को अंडरलाइन करके दादी ने डबल फॉरेनर्स में इतनी विशेषता भरी, आप कमाल करो। माना मुझे बहुत वंडर लगता है, उनके संस्कार अलग, उनका खान पान अलग। ऐसे ऐसे स्थान पर दादी ने अपने योग के बल से सबको डिसिप्लिन किया। और आज वही बाबा के बच्चे देखो देश विदेश में सेंटर चला रहे। मुझे फॉरेनर्स के प्रति दिल से दुआ निकलती है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहां पर भाई बहने ड्यूटी करके सेंटर चलाते हैं। भारत में ऐसा बहुत कम स्थान पर है, एक आध दूसरी बहन ड्यूटी करती होगी, लेकिन विदेश में बहुत सेंटर पर भाई बहने ड्यूटी करके सेंटर चलाते हैं। मैं सिंगापुर गया था तो वहाँ की बहन को कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं तो अभी ड्यूटी पर हूँ, अभी सेंटर बंद होगा, तुम इस टाइम पर आना। क्योंकि उनको ड्यूटी करके फिर सेंटर को चलाना है। और कई जगह पे सेंटर बहुत दूर होते हैं, जा नहीं पाते हैं, तो वीकेंड में जाते हैं। आप सोचो। तो अभी ऐसा समय है कि जहां पर हम हैं वहीं पर मधुबन क्रिएट करें। 2 दिन से बाबा ममत्व के ऊपर बात कर रहा है। आज बाबा ने बहुत गुह्य बात कही कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एवर हेल्दी कैसे होंगे। तो एवर हेल्दी बनने के लिए मुख से सदैव बाबा बाबा करते रहो, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने देखा हमारे पास एक माता, उसको कैंसर हुआ, ऑपरेशन हुआ, बहुत परेशान, बहुत दर्द, खाने का दिल नहीं, कीमोथेरेपी से बहुत परेशान। लेकिन उसकी विशेषता बाबा बाबा करती रही, फिर गांठ दूसरी आ गई। मैंने देखा, हमको लगा कि अभी मुश्किल है, लेकिन वो बाबा 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 करती रही और आज वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये जो बाबा कहता है एवर हेल्दी बनना, ये परफेक्ट है। ऐसे बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव है जो बाबा से सच्चा प्यार करते हैं, बाबा से शक्ति खींचते हैं और उनका ड्रामा में पार्ट है तो वो एवर हेल्दी बन जाते हैं। तुम ही से खाओ, तुम ही संग बैठो, सब कुछ बाप के हवाले कर देते हैं और ऐसे समझ कर चलते हैं कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। बाबा को रोज भोग लगाते हैं, अर्पण करके खाते हैं, तो सब पवित्र हो जाएगा और हम एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं अपने हाथ से भोजन बनाते हैं या घर पे रहते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, घर को सेंटर बना दो। घर को सेंटर बना दो। कैसे घर सेंटर बनेगा? तो आज तो बाबा ने बोर्ड लगाने को भी कहा है, पहले भी कहा था बोर्ड लगा दो और अपने घर में सब चित्र लगा दो। अगर नहीं भी लगा सकते हैं तो ये समझ के चलो कि ये घर बाबा का है, जो कुछ भी है सब बाबा का है और मैं बाबा के भंडारे से खाती हूँ। जब ऐसे ऐसे अर्पण करके पुरुषार्थ करेंगे तो हम ईश्वर के घर चले जाएंगे। आज
सतयुग और त्रेता को बाबा ने ईश्वर का घर कहा है, राम राज्य कहा है। सतयुग त्रेता राम राज्य अथवा ईश्वर का राज्य है, यही बात है जो कन्फ्यूजन लेती है। और लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम राज्य क्या है वो समझते नहीं, क्योंकि वो त्रेता वाले राम को भगवान समझते हैं। तो बाबा ने आज ये ईश्वर का राज्य है ये शब्द इस्तेमाल किया है। आज फिर से अमेरिका, फिलीपाइंस ऐसे देशों से भी याद किया है। तो कुछ भी हो, आप कहीं पर भी हो, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी हो, चाइना में हो, लेकिन अगर दिल से समझेंगे कि सब कुछ बाबा का है और मैं बाबा के भंडारे से खाती हूँ, हर वक्त बाबा बाबा करते रहेंगे, तो सचमुच में मास्टर सर्वशक्तिवान बन, अनुभव की अथॉरिटी बन, माला में नंबर ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति।